बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास और मैं हूं खिजर भुट्टा। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर वन ऐप वन सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड तामीर मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी। वज़ीर आला ने लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन आजाद से। हसन, बताइएगा इस फैसले बारे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये बड़ा फैसला करते हुए पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म करने की मंजूरी दे दी है और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया गया है। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर मोटरवे की तर्ज पर जो है ऐप वन सिस्टम राइज होगा और 5 बड़े रोड तमीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब में ई टेंडिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड सामने आया है। ये पंजाब हुकूमत दावा कर रही है और पंजाब हुकूमत ने ये कहा कि प्राइवेट अदारे सड़कों की तमीर और मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे और पंजाब हुकूमत ने 40 अरब रुपए की बचत करने का जो है वो दावा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का नई बनने वाली तमाम रोड पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का हुक्म दिया है और लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी है। रेलवे स्टेशन, मिस्री शाह, दाता दरबार, 1 मोरिया 2 मोरिया पुल की ब्यूटिफिकेशन और रीवैम्पिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फुआरा और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के हादसे में रोड फुटपाथ बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की इस इजलास में ये फैसले लिए गए हैं और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ और DG LDA को जो है वो तफसीली उन्होंने ब्रीफिंग दी। सैलाब के दौरान के जो मुतासर होने वाले इस मामला थे जिसमें 54 ब्रिज, 142 छोटे पुल और 858 सड़कें जो है वो बहाल करने के हवाले से बताया गया कि वो की जा चुकी हैं और 93 किलोमीटर तवील मुल्तान विहारी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। ये इजलास में बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया हसन आपका। स्कूलों में नए क्लासरूम्स और खतरनाक इमारतों की तामीर और मरम्मत का मंसूबा अल्तवा का शिकार। महकमे स्कूल एजुकेशन को 30 अरब देकर 28.5 अरब रुपए वापस ले लिए गए। महकमे खजाना ने सैलाब की वजह से 28.5 अरब रुपए वापस ले लिए। रवा माली साल में स्कूलों के लिए 40 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया था। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज। आतिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन को फंड देकर महकमा खजाना ने वापस दे दिए हैं। रवा साल पहली दफा जो महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट का बजट जो है वो 40 अरब रखा गया था और हुकूमत ने इसकी बजट रिलीज करने की समरी भी मंजूर कर दी, जिसके बाद 30 अरब रुपया महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को जारी कर दिया। लेकिन इसमें से 28.5 अरब रुपया महकमा खजाना ने वापस दे दिया, जिसकी वजह से नए क्लास उसके साथ साथ खतरनाक इमारतों की तामीर मरम्मत का काम एक दफा फिर इल्तवा में पड़ गया है और जराये का कहना है कि 1.5 अरब रुपया महकमा स्कूल एजुकेशन के पास बाकी बचा है, जिसकी वजह से तमाम जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो रुक गई है और अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने दोबारा महकमा खजाना से ये दरख्वास्त की है कि जो मुख्तसर से वो दिए जाए। इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 25,000 नए क्लासरूम उसके साथ साथ 2,000 के करीब जो खतरनाक इमारतें हैं इनकी तामीरों और तमीर मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए ये 40 अरब रुपया इस माली साल में रखा गया था। लेकिन महकमा खजाना ने फंड देकर वापस दे दिए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं वो इल्तवा में पड़ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। शुमाली लाहौर के इलाके मिस्त्री शाह की रीवैम्पिंग का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत ने मिस्त्री शाह एरिया की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। मंसूबे की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़। 14 किलोमीटर तवील 20 सड़कों की अपग्रेडेशन की जाएगी। 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और 379 गलियों की तामीर व बहाली भी मंसूबे का हिस्सा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर में 9 साल बाद शुमाली लाहौर के इलाके की भी सुनी गई और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शुमाली लाहौर के इलाका मिस्री शाह की रीवैम्पिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत मिस्री शाह में मुख्तलिफ मकामात को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे की जिम्मेदारी LDA की ज़ैली एजेंसी टीपा को तफवीज़ करते हुए टीपा बतौर एग्जीक्यूटिव एजेंसी इस मंसूबे को मुकम्मल करेगी। रीवैम्पिंग प्लान के तहत 14 किलोमीटर तवील 20 सड़कों की अपग्रेडेशन की जाएगी और 20 सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए
600 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह शुमाली लाहौर में 379 गलियों की तमीर और बहाली का मंसूबा भी इस मंसूबे में शामिल है। 379 गलियों की कुल लंबाई 70 किलोमीटर है और अपग्रेडेशन पर 5,341 मिलियन रुपए लागत आएगी। मिस्री शाह की गलियों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज किया जाएगा। मॉडर्न रेंज और सड़कों के नए डिजाइन के जरिए इलाके को जदीद खतूत पर ढाला जाएगा। मिस्री शाह एरिया की गलियों और सड़कों की अपग्रेडेशन रवा माली साल में ही शुरू होगी। इसके अलावा सर्कुलर रोड पर वाक़े एक मोरिया पुल और 2 मोरिया पुल को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया गया है। मोरिया पुल्स और रेलवे ट्रैक की बहाली पर 300 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि पब्लिक बिल्डिंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन भी इस मंसूबे का हिस्सा है। रीवैम्पिंग ऑफ मिस्री शाह एरिया मंसूबे की मजमूई लागत 6 अरब 96 करोड़ 90 लाख रुपए है और ये रकम खर्च करने के बाद इलाके की तर्ज में तब्दीली आएगी। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद टीपा ने मनसूबा बंदी का अमल तेज कर दिया है। मिस्री शाह की सड़कों और गलियों की अपग्रेडेशन का काम मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत 379 बहुत शुक्रिया ज़ैनब। नवाखोल माफिया लूटमार से बाज नाया। प्याज 120, टमाटर 550, लहसुन 600, अदरक 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 400, अंगूर 450, जापानी फल 250 रुपए, पपीता 350 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 453 रुपए हो गई। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो सबसे पहले सब्जियों की बात की जाती है, जिसमें टमाटर है। टमाटर की कीमत आज सरकारी रिलीज़ में वही 170 रुपये फ़ी किलो जो है मुकर्रर की गई है, यानी कि कीमत मुस्तकम रखी गई है। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा सोम और दर्जा जो दोम का मिक्स टमाटर है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। इसी तरह फलों के हवाले से बात की जाए तो दर्जा अव्वल का सेब काला कोल्लू 400 रुपये फ़ी किलो, दर्जा अव्वल का जो केला है वो 180 से 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमत कम हुई है, 453 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। 22 रुपये कमी की गई है, लेकिन अब भी 530 550 रुपये फ़ी किलो तक साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। 2 रुपये इजाफे के बाद अंडे 318 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। ये सरकारी रियलिस्टिक कीमतें महदूद हैं। मार्केट में कीमतें जो वसूल की जा रही हैं वो शहरियों से कुछ हो रहा है। हमारे साथ एक खातून खाना मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में, खुसूसी तौर पर सब्जियों की, फलों की और ब्रायलर की? सब्जियों की कीमतें आग लगा रही हैं। टमाटर है वो तो बंदा डाल ही, गरीब बंदा तो डाल ही नहीं सकता, पहली बात तो ये है। तो अगर है तो चले थोड़ा बहुत सब्जी खरीद सकते हैं, कुछ सस्ती भी हैं कुछ महंगी भी हैं, लेकिन क्या करें, अवाम क्या करे ये बताएं। अंडों के प्राइस तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग खा सकें। हर चीज़ की कीमत, आटा देखें आप, आटा इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि आटा भी नहीं बंदा खा सकता। जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी, क्या कह रहे हैं कि कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि उसकी दिहाड़ी इतनी नहीं है या यौमिया उजरत इतनी नहीं है जितने उसके अखराजात हैं। सब्जियाँ हों, फल हों, अंडे हों, ब्रायलर हों, कुछ भी लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं रहा। शुक्रिया अब्दुल कादिर। वज़ीर आला का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इज़हार तशवीश। मरीम नवाज कहती हैं सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेश की इंतज़ाम किया जाए। नर्खों में कमी के लिए हुकूमती इक़दाम के असरात अवामी सतह पर नजर आने चाहिए। बताया गया कि ऐप के जरिए अब सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतालिक तमाम डेटा मैसर होगा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पर गंदों की पिसाई और आटे की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसा तर्ज की रेहड़ियां मुहैया करने का फैसला। पंजाब भर की 239 मरियम नवाज काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तेफाक किया गया। मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शेड्स और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएंगी। रमजान में हर महल्ले में सस्ते स्टॉल लगाने की तजवीज का जायजा लिया गया। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कानून के मौसर नफाज के लिए इक़दाम का जायजा भी लिया गया।
محکمہ خوراک پنجاب کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گجرانوالہ عمران بلوچ کا تبادلہ ساہیوال کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ساہیوال رائے مشتاق کا فیصل آباد اور علی عمران کا فیصل آباد سے گجرانوالہ تبادلہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹینڈر ڈی جی آفس لاہور عاطف کمبو کا تبادلہ بہاولپور کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید کا ملتان سے اٹک اور حسنات رضا کا اٹک سے ملتان تبادلہ۔ محمد خالد ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گجرات تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں محکمہ خوراک پنجاب کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گجرانوالہ عمران بلوچ کا تبادلہ ساہیوال کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ساہیوال رائے مشتاق کا فیصل آباد اور علی عمران کا فیصل آباد سے گجرانوالہ تبادلہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹینڈر ڈی جی آفس لاہور عاطف کمبو کا تبادلہ بہاولپور کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید کا ملتان سے اٹک اور حسنات رضا کا اٹک سے ملتان تبادلہ۔ محمد خالد ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گجرات تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گجرانوالہ عمران بلوچ کا تبادلہ ساہیوال کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ساہیوال رائے مشتاق کا فیصل آباد اور علی عمران کا فیصل آباد سے گجرانوالہ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ پی پی ایس سی نے انسپیکٹر جنرل ایگزیکٹو برانچ کے اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب پولیس میں 86 اسامیوں پر امیدواروں کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا۔ کامیاب امیدواروں میں سید قمر عباس، رب نواز، اویس منظور، زاہد ذوالفقار، فخر تحسین اور دیگر شامل ہیں۔ کامیاب امیدواروں کی فہرست پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ سیکریٹری پی پی ایس سی افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، سروس کمیشن نے محکمہ پنجاب کو انسپیکٹر ایگزیکٹو میں نتائج پنجاب پولیس میں انسپیکٹر کی 6 پر کامیاب رہا۔ ان کامیاب امیدواروں میں محمد یامین مقبول، ظفر خان، افضل عباس۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایران ایئر کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کے آغاز کا فیصلہ۔ لاہور سے ایران کے شہر مشہد کے درمیان پرواز کے آغاز کا اعلان۔ ایئر ایران لاہور کے لیے ہفتہ وار ایک پرواز آپریٹ کرے گی۔ فلائٹ آپریشن کا آغاز 29 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے سامع سعید سے۔ جی سامع بتائیے گا۔ بالکل، ایران ایئر کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کے آغاز کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایران کے شہر مشہد سے لاہور کے مابین پرواز کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران ایئر لاہور کے لیے ہفتہ وار ایک پرواز جو ہے وہ آپریٹ کی جائے گی اور پروازوں کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 29 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ سامع۔ سامع ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ آپ کو بتائیں ایئر ایران کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کے آغاز کا فیصلہ۔ لاہور سے ایران کے شہر مشہد کے درمیان پرواز کے آغاز کا اعلان۔ ایران ایئر لاہور کے لیے ہفتہ وار ایک پرواز آپریٹ کرے گی۔ فلائٹ آپریشن کا آغاز 29 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ ایران ایئر کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کے آغاز کا فیصلہ۔ لاہور سے ایران کے شہر مشہد کے درمیان پرواز کے آغاز کا اعلان۔ ایران ایئر لاہور کے لیے ہفتہ وار ایک پرواز آپریٹ کرے گی۔ فلائٹ آپریشن کا آغاز 29 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایئر ایران کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کے آغاز کا فیصلہ۔ لاہور سے ایران کے شہر مشہد کے درمیان پرواز کے آغاز کا اعلان۔ ایران ایئر لاہور کے لیے ہفتہ وار ایک پرواز آپریٹ کرے گی۔ فلائٹ آپریشن کا آغاز 29 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ شامل کریں گے شارٹ کم بیک۔ آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف۔ پہلے روز 52 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 2,87,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے اور پہلے روز 52 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ لاہور میں 2,87,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں، جبکہ راول پنڈی میں 2,22,000، ملتان میں 2,41,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ اس بارے سے انچارج پولیو پروگرام عدیم تصور کا یہ کہنا ہے کہ 5 سال تک کے تمام بچوں کو قطرے پلانا ہدف ہے۔ متحرک ترجیحی آبادیوں کو قطرے پلانا بھی ترجیح ہے، جبکہ ہسپتالوں گزرگاہوں پر پولیو ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ پولیو ٹیمیں ہر علاقہ گھر محلے تک پہنچ رہی ہیں۔ پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، جبکہ پولیو وائرس کمزور ویکسین سے محروم بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور ویکسین بچوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ پولیو مہم میں ہر شخص والدین بھرپور حصہ لے، پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ لاہور میں پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ جی بہت شکریہ بلال آپ کا۔
सूबाई वज़ीर तामीरात मवासलात मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास रिंग रोड पर पेंट, साइन बोर्ड्स और लाइट्स की तनसीब के काम का जायज़ा। सूबाई वज़ीर की रिंग रोड पर मौजूद और हेड ब्रिजेस पर पेंट का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मलिक सुहेब अहमद बट ने कहा कि साइन बोर्ड, लाइट तनसीब के काम का जायज़ा लेंगे। सूबाई वज़ीर की रिंग रोड पर मौजूद और हेड ब्रिजेस पर पेंट काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन बताइएगा। इस वक्त महकमा CNW की तरफ से लाहौर रिंग रोड की तमीर मरम्मत और बहाली का काम जारी है, तो इसी तनाजुर में सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें रिंग रोड पर अब तक किए गए जो काम है उस हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर सूबाई वज़ीर की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया और इसके साथ साथ ये कहा गया कि रिंग रोड पर साइन बोर्ड की तनसीब, रोड फर्नीचर और लाइट्स की तनसीब में बेहतरी लाई जाए। लाहौर रिंग रोड पर मौजूद ओवरहेड ब्रिजेस पर पेंट का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। मलिक सुहेब अहमद बट का कहना था कि साइन बोर्ड की तनसीब में यकसानियत लाई जाए, रिंग रोड पर हिफाजती स्टैंडर्ड को यकीनी बनाया जाए, जबकि ब्यूटिफिकेशन प्लान को भी जल्द मुरतब करने के अहकाम जारी किए। शुक्रिया ज़ैन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कदीम तहजीबियों की तलाश का मनसूबा। महकमा सियाहत और आर्कियालॉजी ने मुख्तलिफ अजला में खुदाई का प्लान तैयार कर लिया। 100 साल बाद पंजाब में दोबारा कदीम मकामात पर खुदाई शुरू की जाएगी। लाहौर में नादरा बेगम के मकबरे के करीब खुदाई की मनसूबाबंदी। टल्ला जोगिया में तारीखी मकामात की शिनाख्त के लिए खुदाई की जाएगी। तफसीलात क्या हैं जानते हैं आपके परवेज़ से जियातिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में कदीम तहजीबों की तलाश का ये मंसूबा है और महकमा सियाहत और आर्कियोलॉजी ने मुख्तलिफ अजला में खुदाई का प्लान तैयार कर लिया है। 100 साल बाद पंजाब में दोबारा कदीम मकामात पर खुदाई शुरू की जाएगी। लाहौर में नादरा बेगम मकबरे के करीब ये खुदाई होगी। किला रुतास कदीम आसार की तलाश की जाएगी। टल्ला जोगिया में भी तारीखी मकामात की शनाख्त के लिए खुदाई की जाएगी। हड़प्पा में नई तहजीब परतों की खोज के लिए माहिरीन की टीम तश्कील दे दी गई है। टेक्सुल में खुदाई के दौरान नादिर दौर के आसार मिलने का इम्कान है। चोलिस्तान में सदियों पुरानी तहजीब के निशानात की तलाश की जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी सियाहत और आर्कियोलॉजी डॉक्टर सान भुट्टो का कहना है कि मंसूबा तारीखी विरसे की बहाली में संगे मील साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील अलामा इकबाल टाउन का दौरा। कैनाल रोड, अली टाउन और जौहर टाउन में म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी इंतजामी अमूर का जायजा। DC के शाहराहों, गली मोहल्लों में सफाई और सीवरेज के मसाइल हल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का रिहायशी इलाकों से मवेशियों के इंकाला यकीनी बनाने का हुक्म। तफसीलात बताएं कि मोहम्मद बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील इलामा इकबाल टाउन में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर का दौरा किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के क्लीन लाहौर मिशन के मुताबिक लाहौर को मसाली शहर बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने अली टाउन, जौहर टाउन और किनार रोड पर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़मा लाहौर, LWMC और वासा हुकाम डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। LWMC को मरकजी शाहराहों पर इंतजाम में बेहतरी, ताहम गली मोहल्लों में सफाई इंतजाम मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई है, जबकि रहायशी इलाकों से मवेशियों की मौजूदगी ना हो, जरूरी इकदाम लिए जाएँ। सीवरेज और मेन होल कवर्स को मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए, जबकि शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आमी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका तमाम महकमे इंतजाम मुकम्मल करें। जी शुक्रिया बिलाल। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली के बायस ट्रेन हादसात में इजाफा। रवां साल अब तक 88 हादसात रिपोर्ट, 2 अफराद जाँ बहक और 40 मुसाफिर जख्मी हुए। हादसा के नतीजे में रोलिंग स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से महकमा रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान। मुसाफिर और गुज ट्रेनों के पटरी से उतरने के 80 हादसात रिपोर्ट हुए। 31 हादसात की इंक्वायरियाँ ताहाल ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रोलिंग स्टॉक की खस्ता हाली के बायस ट्रेन हादसात में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रवां साल अब तक 88 हादसात हुए हैं और हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 40 मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि हादसात के नतीजा में रोलिंग स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से खुद रेलवे को भी जो है वो करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। ज़राए के मुताबिक 31 हादसात जो है वो ताहाल तहकीकात के मुंतजर हैं। अगर मुआवजा किया जाए तो साल 2024 में जनवरी से अक्टूबर तक जो है वो मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के 73 हादसा जो है वो हुए थे, जबकि रवां साल हादसात में इजाफा हुआ है और रवां साल 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक रेलवे सिस्टम पर कुल 88 हादसा जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के पटरी से उतरने के 80 हादसा जो है वो सामने आए हैं।
साल भर के दौरान सबसे ज्यादा कराची डिवीजन में 23 हादसा जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। रेलवे सिस्टम पर होने वाले 88 हादसा में से रेलवे स्टाफ की गफलत के बाइस 23, ट्रैक खराबी के बाइस 22 और रोलिंग स्टॉक के बाइस जो है वो 18 हादसा हुए हैं। सिग्नल के बाइस 2, जबकि तकरीब कारी के बाइस 4 हादसा जो है वो सामने आए हैं। 31 हादसा की इंक्वायरियां ताहाल जो है वो ताखीर का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। सरकारी स्कूलों में बच्चों का फर्स्ट टर्म इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। मिड टर्म इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे। स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तिहानात का आगाज़ 15 अगस्त से लिया जाना था। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सैलाब और ताख़ीर से स्कूल खुलने के बाद फर्स्ट टर्म का इम्तिहान मुनक्किद नहीं करवाया जा सका। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज़। आतिफ बताइएगा। आतिफ से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं सरकारी स्कूलों में बच्चों का फर्स्ट टर्म इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। मिड टर्म इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज़। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, सलाबी इम्तिहान में बच्चों की तैयारी जो है वो तालीम और उनका लर्निंग लॉस को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चं का फर्स्ट टर्म का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। मिड टर्म इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे। स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तिहान का आगाज 15 अगस्त से लिया जाना था। स्कूलों में इम्तिहान बर वक्त मुनक्किद न होने से बच्चों में मायूसी फैल गई है और वालिदैन का भी कहना है कि सिलेबस के इम्तिहान भी लिए जाए तो बच्चों का इजाफी बोझ नहीं पड़ता। सलाब और ताखीर से स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में फर्स्ट टर्म का इम्तिहान मुनक्किद नहीं कराया जा सका। ये कहना है महकमा स्कूल एजुकेशन का। फर्स्ट टर्म के सिलेबस का इम्तिहान भी दिसंबर में मिड टर्म के साथ ही लिया जाएगा। शुक्रिया आपका आतिफ। सैलाब से मुतासर ट्रैक के बायस ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों की तादाद में कमी। रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनें मनसूख होने लगीं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। तफसीलात क्या हैं जानते हैं फहद अमीन से। फहद बताइएगा। फहद से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट करे थे सैलाब से मुतासर ट्रैक के बाद ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं और मुसाफिरों की तादाद में भी कमी हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनें मनसूख होने लगी हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया है। दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका से मंगवाए गए ज़राफ़े ताहाल सफारी पार्क के करंटीना एरिया में मौजूद हैं। सफारी ज़ू हुकाम के मुताबिक ज़राफ़ों को 30 रोज़ मुकम्मल होने के बावजूद भी करंटीना से बाहर नहीं निकाला गया। वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने ज़राफ़ों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें फ़िलहाल करंटीना में रखने का फैसला किया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक 20 ज़राफ़ों में से 9 सफारी ज़ू जबकि 3 लाहौर चिड़ियाघर में मुंतकिल किए जाने हैं। तफसीलात बताएंगे सामिया सईद। सामिया बताइएगा। जनूबी अफ्रीका से मंगवाए गए ज़राफ़े ताहाल सफारी पार्क के क्वारंटीन एरिया में जो है वो मौजूद हैं। सफारी ज़ू हुकाम के मुताबिक ज़राफ़ों को 30 रोज मुकम्मल होने के बावजूद भी क्वारंटीन से बाहर नहीं निकाला गया। अगरचे क्वारंटीन की मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो चुकी है, तमाम वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने ज़राफ़ों को मजीद चंद रोज के लिए जो है वो क्वारंटीन में रखने का फैसला किया है। बताया यही जा रहा है कि 6 हफ्ते तक जो है वो उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। तहम सेहत और नए माहौल से मुताबिकत के हवाले से जो है वो मुकम्मल इत्मीनान भी किया जा रहा है। ज़राफ़ों को जनूबी अफ्रीका से खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर लाया गया है। 12 ज़राफ़ों में से 9 सफारी जबकि 3 जो है वो लाहौर ज़ू मुंतकिल किए जाएंगे। अलबत्ता वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है जैसे ही ये यकीन हो जाएगा कि ज़राफ़े लाहौर के मौसम और माहौल से हम आहंग हो चुके हैं, इन्हें अवामी नुमाइश के लिए मखसूस जो है इंक्लूजर्स में मुंतकिल किया जाएगा। तो हम शहरी इन्हें करीब से भी देख सकेंगे। अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी किए थे। जी बहुत शुक्रिया सामिया आपका। इसके स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 13 रोज में 3 करोड़ 92 लाख 88 हज़ार के जुर्माने किए। तर्जुमान के मुताबिक रवां माह 19,600 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चलान जारी किए गए। आपको बताएं ट्रैफिक पुलिस की स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 13 रोज़ में 3 करोड़ 92 लाख 88 हज़ार के जुर्माने किए गए। तर्जुमान के मुताबिक रवां माह 19,600 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चलान टिकट जारी। तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में स्मोक की रोकथाम के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस वजह से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 13 रोज में 3 करोड़ 92 लाख 88 हज़ार रुपए के जुर्माने किए गए। रवा माह 19,600 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान टिकट जारी किए गए। धुआं छोड़ने पर 82 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौसूल किए गए।
माहौल दुश्मन 27 से ज्यादा गाड़ियों के ड्रू परमिट मुअत्तल किए गए। इसी तरह धुआं छोड़ने वाली 22 गाड़ियों के खिलाफ एफआईआर का इंदराज भी किया गया। 3000 से ज्यादा गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर बंद किया गया। 17 से ज्यादा रेत मट्टी से लोडर गाड़ियों को आलूदगी का बायस बनने पर भारी जुर्माने किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 2000 का जुर्माना सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये कहना है डीएजी ट्रैफिक पंजाब वकास मजीद का। उनका बिल्कुल कहना था कि शहरी नाकस इंजन और गैर मेरी फूल से भी ग्रेज करें, शहरी गाड़ियों की बाकायदा मेंटेनेंस को यकीनी बनाएं। डीएजी ट्रैफिक का मजीद कहना था कि पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए तमाम ट्रैफिक अफसरान जो है वो मुतहर्रिक होकर काम करें। तो मुझे कहना था कि स्मोक व्हीकल के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की टीमें जो है वो बेहतर काम कर रही हैं और मजीद जो है वो इसको बेहतर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। सूबाई काबीना में तोसी मजीद 2 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट ने बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और मेरा हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ व राहत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्ला न दूंगा, न इस पर ज़ाहिर करूंगा जो वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़ा अंजाम देही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो।